ब्रिक्स 2024 पीएम मोदी जिनपिंग वार्ता से पटरी पर आया भारत चीन संबंध। एलएसी विवाद को लेकर बड़ा समझौता। 16वें ब्रिक्स सम्मेलन से इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बुधवार को हुई विपक्षीय वार्ता ने करीब 4 साल से भारत चीन के बीच जमी रिश्तों को बर्फ को काफी हद किया है। इस दौरान दोनों देशों के बीच जून 2020 में हुई गलवान घाटी हिंसा के बाद से चले आ रहे हैं। एलएसी विवाद के समाधान का रास्ता भी खुल गया है, पर अगस्त और सैनिकों के पीछे हटने पर भारत चीन समझौते के बुधवार को समर्थन किया है। दोनों नेताओं ने इस बाबत विभिन्न द्विपक्षीय वार्ता तंत्र को बहाल करने के निर्देश जारी किए, जो 2020 की सैन्य झड़प में प्रभावित हुए संबंधों को सामान्य बनाने के प्रयासों का संकेत देते हैं। बता दें कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इधर पीएम मोदी जिनपिंग करीब 50 मिनट तक चली बैठक में पीएम मोदी ने मतभेदों और विवादों को उचित तरीके से निपटने और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति व स्थिरता को भंग करने की अनुमति नहीं देने के महत्व को रेखांकित किया है। मिस्त्री ने कहा कि अधिकारी अब आधिकारिक वार्ता तंत्र का उपयोग करके राजनीतिक संबंध बढ़ाने और द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर करने पर चर्चा करने के लिए अगले कदम उठाएंगे। जून 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद दोनों एशियाई देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। सोमवार को भारत और चीन ने गश्त और पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर सैनिकों को पीछे हटने के लिए एक समझौता किया, जो 4 साल से अधिक समय से जारी गतिरोध को समाप्त करने की दिशा में एक बड़ी सफलता है। बैठक में अपने प्रारंभिक भाषण में मोदी ने कहा कि भारत चीन संबंध न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। चीन के राष्ट्रपति का कहना है कि सीमा पर पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न मुद्दे पर बने आम सहमति का स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारे प्राथमिकता बना रहना चाहिए। पूर्वी लद्दाख विवाद पर नई दिल्ली के रुख का जिक्र करते हुए मिस्त्री ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बहाल होने से दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने के राह पर लौटने के लिए गुंजाइश बनेगी। ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि मुझे यकीन है कि हम खुले दिमाग से बात करेंगे और हमारी चर्चा है रचनात्मक होंगे। वहीं अपने ओर से शी जिनपिंग ने कहा कि दोनों देशों के लोग और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस बैठक पर करीब नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा दोनों पक्षों के लिए अधिक संबंध और सहायक करना, अपना मतभेदों और सहमतों से ठीक से निपटना और दूसरों की विकास आकांक्षाओं को पूरा करने में सहायता करना महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने के बाद कहा कि अच्छे संबंधों के लिए पारस्परिक सम्मान जरूरी है। उन्होंने कहा कि विश्व शांति और स्थिरता के लिए हमारा साथ जरूरी है। 5 साल बाद हमारी औपचारिक वार्ता हुई है। हम एलएसी पर शांति समझौता की पहल का स्वागत करते हैं। पीएम मोदी के जबरदस्त कूटनीति से भारत पूरी तरह ग्लोबल साउथ का अगवा बनने में सफल रहा है। जिस ग्लोबल साउथ के देशों की वैश्विक मंचों पर अनदेखी की जाती थी, अब हालत यह हो गई है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसकी आवाज को दूसरे देशों को भी समर्थन देने का मजबूर होना पड़ रहा है। हाल ही में न्यूयॉर्क में हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सम्मेलन में भी ग्लोबल साउथ की आवाज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राथमिकता से उठाया था। इस पर यूएन समेत अन्य देशों ने भी समर्थन किया था। अब बारी ब्रिक्स की थी। यहाँ भी प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल साउथ के विकास और समस्याओं को मजबूती से रखा। रूस ने भी पीएम मोदी की इस पहल को पूरा समर्थन किया, मगर इससे पड़ोसी चीन घबराया गया। भारत और रूस की ओर से ग्लोबल साउथ का स्पष्ट समर्थन किए जाने के बाद चीन भी उसके हक की आवाज उठाने को मजबूर हो गया। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस दौरान कहा कि हमें वैश्विक दक्षिण देश की प्रस्तुति और आवाज को बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए हमें ग्लोबल साउथ के देशों का वित्तीय और आर्थिक सहयोग गहरा करना चाहिए। चीन को इस बात का डर सता रहा है कि ग्लोबल साउथ का भारत पर बढ़ रहा भरोसा कहीं चीन को उन देशों से लगभग आउट ना कर दे, क्योंकि चीन लंबे समय से ग्लोबल साउथ पर अपना दबदबा जमाने का प्रयास करता रहा है।